महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दर्दनाक हादसा, मालगाड़ी की चपेट में आकर 16 मजदूरों की गई जान। 5 मजदूरों के घायल होने की खबर। औरंगाबाद एसपी के मुताबिक पटरी के किनारे चल रहे थे मजदूर। मध्य प्रदेश लौट रहे थे प्रवासी मजदूर, जालना रेलवे लाइन पर हुआ हादसा। पीएम मोदी ने औरंगाबाद हादसे पर जताया शोक, हादसे पर रेल मंत्री से की बात। राहुल गांधी ने जताई संवेदना, कहा राष्ट्र निर्माणकर्ताओं के साथ किए जा रहे व्यवहार पर शर्म आनी चाहिए। पाली से झारखंड के लिए पैदल निकले मजदूर, कहा हमारे पास पैसा नहीं, फैक्ट्री मालिक पैसा दे रहा है, नाकाम। उड़ीसा से झारखंड के लिए साइकिल पर आ रहे थे 27 मजदूर, सीमा पर रोककर क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। दिल्ली में फिर शराब की दुकान पर लंबी कतार, प्रीत विहार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करती दिखाई दी भीड़। दिल्ली में ई कूपन से भी शराब की बिक्री शुरू, गोल मार्केट में शराब की दुकान के बाहर भारी भीड़। नोएडा में सैमसंग फैक्ट्री में शुरू हुआ काम, प्रशासन से मिली मंजूरी। विशाखापट्टनम में दोबारा स्टाइरीन गैस के रिसाव की खबर अफवाह, सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप। खौफ की वजह से रात को घरों से निकले लोग, समंदर के किनारे बिताई रात। विशाखापट्टनम की सड़कों पर लगा जाम, पुलिस के ऐलान के बावजूद घरों से निकलते रहे लोग। कल हुए रिसाव में 12 लोगों की हुई थी मौत, पीड़ितों में 44 बच्चे। गैस रिसाव में 20 लोगों की हालत गंभीर, 300 से ज्यादा बीमार। देश भर में तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस, 56,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। देश में अब तक कोरोना ले चुका है 1,886 लोगों की जान, 16,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ। महाराष्ट्र में जारी है कोरोना का ब्लास्ट, 17,900 से ज्यादा बीमार, 24 घंटे में 42 लोगों की मौत। मायानगरी मुंबई में भी कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, 24 घंटे में 680 नए मरीज, बीमारों की कुल संख्या 11,300 से ज्यादा। मुंबई की आर्थर रोड जेल में भी हुई कोरोना की एंट्री, अब तक 77 कैदियों के साथ 26 जेल कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। गुजरात में भी कोरोना का कहर जारी, बीमारों का आंकड़ा 7,000 पार, अब तक 425 मौतें। गुजरात के अहमदाबाद कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित, 5,000 के करीब पहुंचे मामले, कल से अब तक 23 मौत। दिल्ली में भी कोरोना संक्रमितों में सबसे बड़ा उछाल, कल से अब तक 448 नए मरीज, बीमारों की संख्या 5,900 से ज्यादा। 114 नए मरीजों के साथ मध्य प्रदेश में बीमारों का कुल आंकड़ा हुआ 3,200 से ज्यादा, अब तक 193 की मौत। बिहार में 550 कोरोना के मरीज, अब तक 5 की मौत। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना से 2 मरीजों की मौत, अब तक 3400 से ज्यादा लोग हो चुके हैं वायरस के संक्रमण के शिकार। कोरोना के मामलों को लेकर सख्त, राजस्थान सरकार, सीमाएं सील, दूसरे सूबे के लिए सिर्फ मुख्य सचिव जारी करेंगे पास। 73 नए मामलों के साथ उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 3,000 से ज्यादा, अब तक 62 की मौत। इंदौर के गोकुलदास अस्पताल में हुई कोरोना से 4 की मौत पर उठे सवाल, एक महिला ने भी ज्यादा फीस वसूलने का लगाया आरोप। यूपी के लखीमपुर खीरी में एसडीएम ने दो अस्पतालों को किया सील, बिना लाइसेंस ही चल रहे थे अस्पताल। वंदे भारत मिशन के तहत ढाका से आया विमान छात्रों को लेकर पहुंचा श्रीनगर। 167 मुसाफिरों को लेकर आया विमान, कोरोना संकट के बीच घर वापसी से खुश। मिशन वंदे भारत के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों की हुई घर वापसी, कोच्चि हवाई अड्डे पर सैकड़ों भारतीयों को लेकर पहुंचा विमान। एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट कोझिकोड में उतरी, यहां पर दुबई से 182 यात्रियों को लाया गया। 2 उड़ानों से कुल 363 यात्री स्वदेश लौटे। भारत लौटे सभी यात्रियों को शुरुआती जांच के बाद क्वारंटीन किया गया, 2 हफ्ते बाद दोबारा जांच के बाद ही घरों को लौट सकेंगे। एमपी के बड़वानी में एक प्रवासी मजदूर की मौत, मुंबई से आ रहा था पैदल, अचानक बिगड़ी तबीयत के बाद गई जान। हरियाणा के यमुनानगर में 13 साल की नाबालिग लड़की ने लगाई फांसी, टिकटॉक पर थे अच्छे खासे फॉलोअर। पंजाब के मुक्तसर में सिविल सर्जन ने उठाए कोरोना टेस्ट पर सवाल, बोले महज 3 दिन में 2 स्वास्थ्य कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ की सप्तऋषि आरती सड़क पर, प्रशासन ने महंत के परिवार को मंदिर में जाने से रोका। मध्य प्रदेश के राजगढ़ बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, सब्जी मंडी में उमड़ा लोगों का हुजूम।
एमपी के नरसिंहपुर में डिप्टी कलेक्टर की अनोखी पहल, रात में ड्यूटी पर तैनात कोरोना वॉरियर्स को देती है चाय और बिस्किट। रायबरेली में प्राइवेट क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ एफआईआर, प्रशासन से संक्रमित होने की जानकारी छुपाने का आरोप। कर्नाटक में डॉक्टर्स की सैलरी बढ़ाने को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन, मोमबत्ती जलाकर सरकार के खिलाफ दर्ज कराई गई नाराजगी। पश्चिम बंगाल में अब ऑनलाइन बिकेगी शराब, 21 साल से ज्यादा उम्र के लोग कर सकेंगे ऑर्डर। सरकार के फैसले से नाखुश हैं रिटेल दुकानदार। नासिक में लकड़ी गोदाम में आग से 35 लाख का नुकसान, 8 दमकल ने पाया आग पर काबू। मजदूरों के पलायन के बीच फरीदाबाद में दिखा दर्द भरा मंजर, वक्त पर खाना न मिलने की वजह से पैदल घर लौटने को मजबूर हैं मजदूर। यूपी के अलीगढ़ में शुरू हुआ सड़क का निर्माण कार्य, दर्जनों मजदूरों को फिर से मिला काम, घर वापसी को टाला। एमपी के भोपाल में दूध वाले को जुर्माने के साथ मिली सजा, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर नगर निगम ने की कार्रवाई। महाराष्ट्र के वर्धा से 1800 मजदूरों को लेकर बिहार के बरौनी पहुंची श्रमिक स्पेशल, मेडिकल चेकअप के बाद सभी को सरकारी बस से घर रवाना किया गया। महाराष्ट्र के अकोला से भी एमपी के जबलपुर के लिए रवाना हुई श्रमिक स्पेशल, 1086 मजदूरों से नहीं लिए गए टिकट के पैसे। तेलंगाना से आए मजदूरों को लेकर बिहार के भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंची ट्रेन, स्क्रीनिंग के बाद दिया गया नाश्ता और पानी की बोतल। मालेगांव के कोरोना वार्ड में 45 दिन काम करके वापस नासिक लौटी नर्स, सोसाइटी के लोगों ने किया जोरदार स्वागत। दिल्ली पुलिस के 2 इंस्पेक्टर कोरोना संक्रमित, एक लोधी कॉलोनी में स्पेशल सेल में तैनात था तो दूसरे की ड्यूटी संगम विहार में ट्रैफिक विभाग में थी। हरियाणा के अंबाला में दर बदर भटक रहे हैं प्रवासी मजदूर, बोले पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों की पुलिस कर रही है बुरा बर्ताव। हरियाणा के अंबाला में गायब हुई शराब पर गृहमंत्री अनिल विज ने डिप्टी सीएम के बयान को झुठलाया, बोले दुष्यंत ने इस मामले में कोई बात नहीं की। ओडिशा हाईकोर्ट का आदेश, बिना टेस्टिंग न हो मजदूरों का पलायन, आदेश के बाद सूरत में ही फंसे ओडिशा जाने वाले सैकड़ों मजदूर। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम, 24 घंटे में 5 लाख लोगों का खाना खिलाने के साथ ही 270 जगहों पर डिलीवरी। इंदौर में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए हुई समीक्षा बैठक, 200 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन को कम करने का तैयार हुआ प्लान। यूपी के प्रयागराज में क्वारंटीन सेंटर की बदहाली पर गंभीर, इलाहाबाद हाईकोर्ट सरकार से 11 मई तक जवाब मांगा। मध्य प्रदेश के रायसेन में फंसे निर्मोही अखाड़े के नागा साधु उत्तर प्रदेश पहुंचने के लिए लगाई प्रशासन से गुहार। हरियाणा के फतेहाबाद में आइसोलेशन वार्ड में बढ़ाई गई सिक्योरिटी, 3 मरीजों ने दी थी घर न जाने पर खुदकुशी की धमकी। रांची में रिम्स अस्पताल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओपीडी का संचालन, घर बैठे मरीजों का किया जा रहा है इलाज। असम में वक्त से पहले स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान, लॉकडाउन के चलते 1 से 31 मई तक बंद रहेंगे स्कूल। सवाई माधोपुर में नशे में धुत जूनियर इंजीनियर का हंगामा, बिजली गुल की शिकायत लेकर गए तहसीलदार के साथ की गाली गलौज। उत्तराखंड के विकासनगर से जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुए 36 प्रवासी मजदूर, पुलिस और स्थानीय विधायक को तालियों के साथ कहा शुक्रिया। मध्य प्रदेश में इंदौर के बाद उज्जैन बना कोरोना का नया एपिसेंटर, 43 दिनों में 42 की मौत। पंजाब में सरकार के आदेश के बावजूद नहीं खुली शराब की दुकानें, ठेकेदारों ने कहा घाटा पूरा करने के लिए नीतियों में हो बदलाव। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में शराब की दुकानें खुलने का विरोध, कांग्रेस और सीपीआई के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के भिंड में शराब की दुकानों पर दिखी भीड़, बोरी में शराब लेकर जाते दिखाई दिए लोग। चमोली में शराब की दुकानें बंद करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी गिरफ्तार, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का आरोप। महाराष्ट्र से 1000 से ज्यादा मदरसा छात्रों को लेकर बिहार पहुंची ट्रेन, थर्मल स्क्रीनिंग में एक युवक कोरोना संदिग्ध। उधमपुर के बाद कठुआ में भी पटरी पर लौटने लगी जिंदगी, करीब 100 फैक्ट्रीज में शुरू हुआ कामकाज। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में हिल स्टेशन जैसा नजारा, तेज बारिश के साथ गिरे ओले। पटना में कल कई इलाकों में जोरदार बारिश, तापमान में गिरावट। गंगोत्री धाम में मई के महीने में बर्फबारी, निचले इलाकों में ओलावृष्टि, तापमान में गिरावट। चौथी तिमाही में HCL टेक्नोलॉजी को 31.5 करोड़ रुपए का मुनाफा, 2 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान। 600 डीलर्स के जरिए मारुति सुजुकी ने फिर शुरू की कारों की बिक्री, ग्राहकों को घर पर दी जाएगी डिलीवरी। मारुति सुजुकी मैनेजर कारखाने में 12 मई से फिर शुरू करेगी उत्पादन, शुरुआत में एक शिफ्ट में होगा काम। रॉयल एनफील्ड ने अपने प्लांट्स में दोबारा शुरू किया उत्पादन, 120 डीलरशिप भी ऑपरेशनल।
इंश्योरेंस कारोबार की हिस्सेदारी बेचना चाहता है फ्यूचर ग्रुप। कोटक महिंद्रा बैंक समेत कई निवेशकों से चल रही है बातचीत। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन पर साधा निशाना, कहा कोरोना ने किया डायमंड हार्बर हमले से ज्यादा नुकसान। चीन ने अमेरिका पर किया पलटवार, कहा आरोप लगाने का नहीं होगा कोई फायदा, महामारी से जंग पर देना होगा ध्यान। जर्मनी में दुकानों को खोलने की इजाजत, अपने परिवार से मुलाकात भी कर सकते हैं लोग, बच्चों को स्कूल जाने के लिए हरी झंडी। स्पेन में सियासी घमासान के बाद 2 हफ्ते का बढ़ा लॉकडाउन, विपक्षी पार्टियों ने किया सरकार के फैसले का विरोध। लॉकडाउन में ढील मिलते ही बदलने लगी इटली की सूरत, कई शहरों में कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन। कोरोना से मौत के मामलों में यूरोप में सबसे ऊपर पहुंचा इंग्लैंड, अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। इंग्लैंड की सरकार ने किया डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जीवन बीमा पॉलिसी का ऐलान, अब तक 98 हेल्थ वर्कर्स की हो चुकी है मौत। दुनिया भर में लॉकडाउन में दी जा रही है ढील को लेकर WHO ने दी चेतावनी, कहा चरणबद्ध तरीके से नहीं मिली छूट तो खराब हो जाएंगे हालात। रूस में भारी तबाही मचा रहा है कोरोना वायरस, लगातार चौथे दिन सामने आए 10,000 नए मामले, पुतिन ने जारी की चेतावनी। अप्रैल में हर रोज सामने आए कोरोना के 80,000 मामले, WHO ने जारी किया आंकड़े, कहा यूरोप में अब घट रही है रफ्तार। अमेरिका में कोरोना वॉरियर्स को नौसेना ने दी सलामी, युद्धपोतों से उड़ान भरकर लड़ाकू जहाजों ने आसमान में दिखाए करतब। रोम एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के लिए रोबो का इस्तेमाल, दूर से रिकॉर्ड किया जाता है तापमान। कोरोना संकट में नेपाल की मदद के लिए आगे आया IMF, महामारी से लड़ने के लिए 214 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज दिया। पाकिस्तान में कोरोना से 550 से ज्यादा लोगों की मौत, फिर भी लॉकडाउन में ढील पर विचार कर रही है सरकार। ब्राजील में कोरोना वायरस से बिगड़ते हालात के बीच आम लोगों को दी जा रही है प्राथमिक चिकित्सा की ट्रेनिंग, अस्पतालों में भी होगी तैनाती। अर्जेंटीना में कोरोना संकट के बीच बड़ा प्रदर्शन, खाने की कमी को लेकर ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर उतरे 1000 लोग। अमेरिकी एयरलाइंस कंपनीज ने प्लेन में बैठने वाले यात्रियों के लिए जरूरी किया मास्क, छोटे बच्चे और बीमार लोगों के लिए होगी छूट। कनाडा में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए 6 जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, मास्क लगाकर पहुंचे पीएम जस्टिन ट्रूडो। इजरायली सुप्रीम कोर्ट से बेंजामिन नेतन्याहू को बड़ी राहत, विरोधी बेनी गैंट्स के साथ मिलकर सरकार बनाने की मिली इजाजत। कोरोना संकट के बीच पेरू में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, जब्त की गई करीब $15 मिलियन की अवैध करेंसी।